हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम ना आज फटाफट जो आपका पेपर 8 है ना, हम फटाफट क्या करेंगे, जो नंबर सेट है, नंबर एनालिसिस है, उसके टॉपिक को मैं लेके आई हूँ। यूलर्स फंक्शन को हम समझते हैं, बहुत जल्दी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये यूलर फंक्शन होता क्या है। जैसे कि ये आया कहाँ से। सबसे पहले देखो, आपसे अगर कोई कहे ना कि बताओ 15 से छोटे कितने को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहोगे कि देखो 15 से छोटे 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 7 है, 8 है, 11 है, 13 है, 14 है। ये सब 15 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपको 15 से छोटे कितने को प्राइम नंबर मिल गए। को प्राइम नंबर लेस देन इक्वल्स टू 15। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मिल गए आपको। तो हम ना किसी भी किसी भी जो आपके पास नंबर रहेगा, उस नंबर को देख के हम कैसे बताएंगे कि उसके कितने उससे छोटे को प्राइम नंबर होंगे। तो ये तो छोटा नंबर था, तो आपने बता दिया। तो यूलर्स ने एक तरीका दिया जिससे आप ना किसी भी नंबर के बारे में बता सकते हो कि 49 से छोटे आपके कितने प्राइम को प्राइम होंगे। आपके मान लो कि आपसे बोला जा रहा है 63 से छोटे कितने को प्राइम होंगे। कुछ भी बड़े बड़े नंबर से भी छोटे अगर बोला जाए कितने को प्राइम होंगे, तो इसे हम चुटकी में बता सकते हैं। तो वही यूलर्स की थ्योरम थी। मेरी पेन ख़त्म हो गई है, 1 सेकेंड। तो यूलर्स फाई फंक्शन जो है, ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर से छोटे कितने को प्राइम नंबर की संख्या हो सकती है, ये हम बता सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो ज़रा ध्यान से, इसके ना कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, अगर जिस नंबर की हम चर्चा कर रहे हैं, हम जैसे जिस भी नंबर की चर्चा कर रहे हैं, वो नंबर आपका क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए, देन नंबर ऑफ को प्राइम नंबर लेस देन एंड इक्वल टू n। उस केस में क्या होगा, जैसे कि आपको मान लीजिए कि निकालना है 5 7, है ना। यहाँ पे 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, आपको मान लो निकालना है 5 49। ये अभी रुक जाओ, 49 मैं स्पेशल केस बताऊंगी, क्योंकि 49 ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है ना। तो ये 5 7 मान लो, या फिर 5 13 मान लो, 5 15 मान लो, इस तरह से। तो इसके लिए ना बताया गया कि देखो, जो नंबर होगा ना, उस नंबर में से एक कम आएगा, संख्या जो है को प्राइम नंबर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5 7, तो ये 6 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी 7 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 6। और हमने यहाँ रिजल्ट भी देखा था, 7 से छोटे जो को प्राइम नंबर्स हैं ना, वो आपके क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 हैं, ये सारे। तो कितने हो गए आपके, 2 2 4 2 6 हो गए ना। उसी तरह अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ 5 15 कितना होगा, तो आप कहोगे कि 5 15, लेकिन यहाँ पे सीधे 15 - 1 आपको नहीं करना है, क्योंकि 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम सबसे पहले इस 15 को तो प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख लेंगे। ये होगा आपका 5 3 × 5 5। इसको हम अलग करके कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी यूलर फंक्शन की। ओके, तो 5 3 कितना हो जाएगा, अब ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो 3 - 1 और ये 5 - 1 यानी कि 2 × 4 यानी कि आपका 8 आ गया। और आप निकाल के भी देखोगे ना 15 के, तो टोटल आपके 8 आएंगे, है ना। यहाँ पे हमने अभी निकाला भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये चीज़। आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर वो नंबर प्राइम है और प्राइम नहीं भी है, तो भी अगर प्राइम के फैक्टर में लिखा जा रहा हो, तो हम उसके डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये तो पहला तरीका था। अब ना दूसरा तरीका देखते हैं। लेट सपोज कि आपका ना जो नंबर हो ना, एक स्क्वायर फॉर्म में हो या क्यूब फॉर्म में हो, n जो है ना वो किसी न किसी के पावर फॉर्म में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं 549 बोल रही हूँ, तो ये आप 5 7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। इस केस में बोला गया कि जो आंसर होगा ना, वो आपका होगा कि ये पावर वाला लिख लो और इसमें से ना इसके एक पावर को घटा दो। कहने का मतलब 49 को हम जैसे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इसका जो नंबर ऑफ को प्राइम नंबर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और -7 की पावर 1, पावर एक घटा के घटा देना है, यानी ये हो जाएगा 49 -
7 यानी कि हो गया 42। टोटल 49 से छोटे आपको 42 को प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। ओके। अच्छा, अगर आपको कोई 5 9 कहता है तो 5 9 क्या है, ये 5 3 इंटू 3 मत लिख देना, ये क्या होगा 5 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 यानी कि 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये जो थ्योरम है ना, ये आपका मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। मान लो कि आपके पास ना 563 आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे आप कहोगे 5 3 का स्क्वायर इंटू 7। फिर आप कहोगे कि ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 3 का स्क्वायर इंटू 5 7, है ना। इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 5 3 का स्क्वायर में तो आप कहोगे 3 का पावर 2 और माइनस ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 7 को आप कहोगे 7 माइनस 1 यानी कि 9 9 में से 3 गया ये 6 और इंटू ये हो गया 6 यानी कि टोटल 36। तो यहाँ पे देखो दोनों ही चीज़ें लग गया। वो मतलब सेकंड वाला जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला था वो भी लग गया और जो सिंपल आपका जो था वो भी लग गया। क्लियर है ये चीज़। चलो, अब यहाँ से तो हमें यूलर फंक्शन जो है वो समझ में आ गया कि कोई भी यूलर फंक्शन जो है वो आपको बताता क्या है कि किसी भी नंबर से छोटे आपके कितने को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ओके, और इसे हम 5 से निकालते हैं नंबर ऑफ़ को प्राइम नंबर्स को इस तरीके से। अब देखो ज़रा एक और छोटा सा चीज़ हमें पढ़ना है, टाउ फंक्शन। इन छोटे छोटे चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहीं एग्ज़ाम में डिफाइन करने के लिए ना आ जाए। ओके, तो अगर मैं टाउ फंक्शन की बात करूँ तो टाउ फंक्शन आपको क्या बताता है, तो ज़रा ध्यान से सुनो। अगर कोई आपसे कहता है 16 के डिवाइज़र बताओ, तो 16 के डिवाइज़र आप कहोगे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना। फिर आपको मान लो कोई कहेगा अच्छा चलो बताओ 1032 के डिवाइज़र बताओ, फिर आप क्या निकालते रहोगे। कोई कहेगा 1,37,000 के डिवाइज़र बताओ, तो क्या आप निकालते रहोगे, नहीं ना। इसीलिए टाउ फंक्शन आपकी मदद करने के लिए आया है, जिससे आप चुटकी में किसी भी नंबर्स के कितने डिवाइजर्स होंगे ये आप बता पाओगे। ओके, सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन जो टाउ फंक्शन है ना वो बताता है टाउ फंक्शन इज़ नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ n एंड इट इज़ डिनोटेड बाई टाउ n। ओके, जैसे कि अगर कोई आपसे बोले ना कि टाउ 15 बताओ, है ना, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर यहाँ पे जो n है इसको आप मान लो n को आप किसी मतलब इस तरीके से आप लिख पा रहे हो p की पावर a q की पावर b, जब इसके फैक्टर्स निकाल के आप इस तरह से अगर लिख पा रहे हो r की पावर c या और भी मान लो c s की पावर d, इस तरीके से अगर फैक्टर कर पा रहे हो, देन जो ये टाउ n है ना वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, p q r s ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, जितने भी पावर्स हैं ना सब में एक एक मतलब सब में क्या करना है आपको, मतलब एक एक जोड़ते हुए चले जाना है, ठीक। लेकिन अगर मतलब एक से ज़्यादा अगर हैं, जैसे यहाँ a है, b है, c है, इस तरीके से है ना, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी करना है, b प्लस 1 करना है और c प्लस 1 करना है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर मान लो सॉरी देखो यहाँ पे एक मिस्टेक, अभी मैंने बोला क्या कि सबके पावर में एक एक जोड़ते हुए चले जाना है, यानी ये क्या है आपका a प्लस 1 है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे है टाउ 16, मतलब टाउ 16 अगर कोई आपसे पूछ दे, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि 16 के टोटल कितने नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स हैं। ओके, तो आप ना यहाँ पे कैसे निकालोगे, इजीली चुटकी में निकाल लोगे। छोटे बच्चे 4 क्लास के बच्चे ये मतलब ढूंढ के निकालते हैं। उन्हें अगर ट्रिक बता दोगे तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अगर आप टीचर हो तो ज़रूर बताना अपने छोटे बच्चों को। तो यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए ये है 16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, प्राइम नंबर की पावर में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही पावर है, और रहता तो
मतलब और देखते, बट यहाँ तो एक ही पावर है a, यानी हम क्या करेंगे 4 + 1, यानी कि टोटल 5 हमारे 16 के डिवाइजर होंगे। और यहाँ देखो हमने देखा भी था कि 16 के डिवाइजर क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 खुद भी है, यानी 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से आपको टाउ फंक्शन समझ में आया होगा। ओके, देखो ये मैंने अभी बेसिक टाउ फंक्शन बताया और आपको ना मैंने बेसिक यूलर्स फंक्शन बताया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना और इससे रिलेटेड अगर कहीं पे टर्म्स आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप अच्छे से डिफ़ाइन करना और एग्जाम्पल में भी ये देना। अच्छा, इस टाउ फंक्शन को ना हम अरिथमेटिक फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। सो कीप वॉचिंग और सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।